अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ याद होगा आप लोगों को। पास्कल लॉ क्या पढ़ा था आपने, पहले पढ़ चुके हो आप पास्कल लॉ, याद है क्या? क्या चीज़ थी पास्कल लॉ? चलो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, याद आए तो बताना। इट स्टेट्स दैट प्रेशर exerted by static fluid is equal in all direction. It states that pressure exerted by static fluid is equal in all direction. क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मैं सपोज एक कंटेनर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर जो है फ्लूइड है, फ्लूइड मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के अंदर, इसके अंदर हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो इस फ्लूइड को मैंने कंसिडर कर लिया कि मान लेते हैं कि एक इसके अंदर वेज शेप है। वेज शेप समझते हो क्या होता है? एक ट्रायंगुलर शेप, मैंने इसको ऐसे कंसिडर कर लिया, ये एक वेज शेप। भाई सैंडविच खाया ना, खाया नहीं है? खाते हुए देखा तो होगा किसी को, खाया भी है? अच्छा, फिर कैसा था वो सैंडविच जो खाया था? ये ऐसा कुछ वेज शेप मान लिया। वेज शेप का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की कुछ विड्थ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेज शेप बोलते हैं। अब वेज शेप हमने इसको क्यों कंसिडर किया, क्योंकि वेज शेप कंसिडर करने से हम लोग क्या बता सकते हैं कि सारे डायरेक्शन आ जाएगी, एक्स डायरेक्शन भी आ जाएगी, वाई डायरेक्शन भी आ जाएगी और जेड डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो मान लेता हूँ कि फ्लूइड ने इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया होगा इस डायरेक्शन में, उसको बोल देता हूँ एफ ए। इसमें फ्लूइड ने जो फोर्स एक्सर्ट किया होगा उसको बोल देता हूँ एफ बी, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा वो है एफ सी। ठीक है, मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो क्या है कि जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में किसी भी चीज़ के ऊपर जो फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही डेप्थ की बात कर रहे हैं। अगर वो डेप्थ चेंज हो जाती है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। सेम डेप्थ की हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम डेप्थ पे अगर फ्लूइड रुका हुआ है और सेम डेप्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो उसके ऊपर लगाने वाला जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर कैसा होगा, हमेशा सेम होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो फोर्स जरा, ये जो एफ सी की जो डायरेक्शन हमने बनाई है वो एफ सी की डायरेक्शन कैसे बना दी है, ऐसे बना दी है। इससे एंगल कितना बना रहा है, मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन को ले लेते हैं। एफ सी की जो डायरेक्शन है वो कैसी, इधर, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, इससे थीटा, ये है एफ सी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी हो गई, एफ सी, कितना लिखें, कंपोनेंट ले रहे हैं एफ सी कॉस थीटा, और इस वाले को क्या बोल रहे हैं, एफ सी साइन थीटा। एंगल वाला जो साइड है उसको हम कॉस थीटा लेते हो, और जो बिना एंगल वाला साइड है मतलब अपोजिट परपेंडिकुलर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सी साइन थीटा बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये वेज शेप हमने कंसिडर किया है, ये फ्लूइड एलिमेंट है, सेम हाइट पे है, और जो फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ कि वो प्रेशर कैसा है, इक्वल है। हम लोग वो फाइंड कर रहे हैं। डन? नोट करते जाओ, कर दे स्क्रॉल इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ तक आपको ये कंपोनेंट समझ में आ गए। अब बेटा देखो, ये जो डायरेक्शन है और ये वाले जो डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शन हमने लिए। ज़रा देखें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को हम लोग देख रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये।
इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ कि नेट रिजल्टेंट फोर्सेस जो लगने वाले हैं वो कैसे हैं, सेम कांस्टेंट। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई करेगा, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ मैंने माना कि वो फोर्स कितना है, Fb, ठीक है। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसी के तो हमने दो पार्ट्स कर दिए, इसी के दो पार्ट्स कर दिए ना। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये किसको बैलेंस कर रहा है जरा देखें, Fc। तो Fc cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा उसमें, देख के बताओ। वेरी गुड, Fc cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, Fa से। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में बताओ, Fc sin थीटा, ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Fc sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, Fb को। डन, ठीक है। ये इसको बैलेंस कर रहा है और ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 1 और इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब मुझे तो फाइंड क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर के लिए मुझे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया चाहिए। तो इनकी ज्योमेट्री को देख के मैं इसका एरिया को की इक्वेशन लिखता हूँ, बताना कि समझ में आया या नहीं आया। देखो इसकी ज्योमेट्री को देख के, ये आपका एरिया, ये वाला साइड आपका एरिया, इसको बोल देते हैं ए स्मॉल ए, इसको एरिया बोल देते हैं ए स्मॉल सी, इसको एरिया बोल देते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं एरिया लिख रहा हूँ। तो देखो इसको आसान तरीका क्या है, इसी को देख के लिख सकते हैं हम। कैसे लिखूँ, एरिया ए सी, चेक करते जाना, ए सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री एफ सी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ सी कॉस थीटा। यहाँ पे मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एरिया की जगह पे इसको जाके एरिया लिख देता हूँ, कितना, ए सी इज इक्वल्स टू ए, ठीक लिखा है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले केस में ए सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूँ उसको, ए बी लिख देता हूँ। ये आपकी हो गई इक्वेशन 3, ये आपकी हो गई इक्वेशन 4। मुझे किसको डिवाइड कर देना चाहिए, फर्स्ट वाली और ये फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो उससे क्या रिजल्ट मिला, एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूँ, एफ ए। सेम ऐसे ही इसको डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ ए सी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा आपने कैंसिल कर दिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इज, तो प्रेशर बना, ये क्या हो गया, प्रेशर एट ए। ये आपका एक रिजल्ट आपने फाइंड किया पास्कल लॉ के लिए। सेकंड रिजल्ट में इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 4 से। सेम ऐसे ही एफ सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ बी, जहाँ आपने डिवाइड करा ए सी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी, कैंसिल। तो इनका रिजल्ट क्या होया, प्रेशर एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी, एफ नहीं पी बी, प्रेशर की बात कर रहे हैं, सी और बी। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट मिला कि पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, मतलब प्रेशर फ्रॉम इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, डन। चलें नेक्स्ट। अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इस पास्कल लॉ का, वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ। देखो मान लेते हैं ये सपोज एक चैम्बर है, उस चैम्बर को
मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको अलग अलग जगह पे एरिया चेंज कर रहा हूँ। मान लेते हैं इसका एरिया जो हमने लिया वो एरिया है इसका एरिया मान लेता हूँ मैं ए है, इसका एरिया मान लेते हैं हम सपोज कम कर देते हैं, इसका एरिया बोल देते हैं a/2 है, और इसका एरिया को मैं बोल देता हूँ ये बहुत ज़्यादा है इसका एरिया, और वो एरिया कितना है अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 2a है। तो बताओ कितना फोर्स अप्लाई सेम। तो यहाँ पे आप अगर इसके अंदर क्या चीज़ फील्ड है, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड है। आपने इस पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, प्रेशर एक्सर्ट करना है। आपने अभी क्या पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो हर पॉइंट पे कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आप मुझे बताओ एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें कि सपोज सिरिंज की बात करें, तो सिरिंज का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको ये तो मालूम है कि कितना प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है आपको ताकि आप वो सिरिंज को इंजेक्ट कर सको बॉडी के अंदर, ठीक है, वो प्रेशर फिक्स है। अब अगर आपने सपोज उसका क्रॉस सेक्शन निडल की जगह पे आपने क्रॉस सेक्शन जो ले लिया वो पॉइंटेड की जगह पे आपने सपोज उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लिया, अब जब आप एरिया बढ़ा दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। फोर्स आपको कैसे, पहले तो आप इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट कर रहे थे, ऐसे देख के ऐसे इंजेक्ट कर रहे थे, अब इंजेक्शन अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, ये ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इतना ज़्यादा है तो अब इंजेक्ट करने के लिए ऐसे इंजेक्ट करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा प्रेशर नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने एरिया क्या हो गया बढ़ा दिया। भाई आपने कई सारे एग्जांपल, ब्लंट नाइफ जो होता है, नाइफ है वो शार्प नहीं है, उसको आपको अगर वेजिटेबल्स को कट करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना उसको कट करने के लिए। यही अगर शार्प होगा, एरिया कम होगा तो कम फोर्स अप्लाई करना होगा उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ पे मुझे कितना फोर्स, तो कितना फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, अपना भी बता सकते हो कि सर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ। यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई होना चाहिए, F/2। यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई होना चाहिए, एरिया कम हो गया फोर्स कम हो गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो फोर्स को क्या लिख दिया मैंने, 2F लिख दिया। हर पॉइंट पे, हर सेक्शन पे, चाहे वो इस सेक्शन को मैं बोल देता हूँ P, Q और R, तो PQR पॉइंट पे आपको जो प्रेशर मिलेगा, जो लिक्विड एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके भी इसको चेक कर सकते हो। हम लोग अगर डेजर्ट एरिया में मूव कर रहे हैं तो डेजर्ट एरिया में जब हम लोग चलेंगे तो हमारे पाँव अंदर चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो फीट का जो साइज़ है वो फीट का साइज़ और कैमल के फीट का साइज़ में बहुत डिफरेंस है। तो कैमल का एरिया क्या है ज़्यादा, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसकी बॉडी का से, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसकी बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है। एरिया बढ़ा दिया तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया उस केस में, कम हो गया। तो कम प्रेशर हो गया इसका मतलब कि वो उस पर आसानी से चल पाता है, जबकि हम लोगों का जो एरिया है वो कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा तो हमारा पाँव कहाँ चला जाएगा, उसके अंदर ही चला जाएगा, उस सैंड के अंदर ही हम लोग, तो हमारे लिए मूव करना ज़्यादा मुश्किल है और कैमल के लिए शायद इसलिए ज़्यादा आसान है। रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स में आपने देखा होगा नीचे की तरफ क्या लगाते हैं, वो पत्थर लगाते हैं और वो वुडन ब्लॉक्स लगाते हैं ना, या सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि एरिया को बढ़ा देते हैं। जब ट्रेन उसमें से, इतनी हैवी ट्रेन उसमें से पास हो तो ऐसा नहीं हो कि वो इतना प्रेशर क्रिएट करे कि 4-5 बार ट्रेन जाने के बाद वो अंडरग्राउंड ट्रेन चली बन जाए, वो अंदर ही रह जाए। तो वो प्रेशर को क्या कर देती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो प्रेशर, ये आप एक छोटा सा वेरिफिकेशन बता सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ पे आपने प्रेशर फोर्स अप्लाई किया F, तो यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ पे F, एरिया कितना A, तो यहाँ पे प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, सेम होगा। यहाँ पे आपने फोर्स को, एरिया को चेंज कर दिया तो आपकी फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पे प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, सेम। इस पॉइंट पे देखो F/A, यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ P, यहाँ पे प्रेशर F/2 और A/2 लिख रहे हो तो भी प्रेशर कितना होगा, सेम। यहाँ पे भी 2F/2A, तो यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, कांस्टेंट।
डन। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, समझ में आ गई बात? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। अब देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिकली कैसे देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह से बना देता हूँ मैं। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? फ्लूइड फिल्ड कर दिया। ये आपका पिस्टन जो इसके अलॉन्ग मूव करने वाला है, यहाँ पे हमने फ्लूइड फिल्ड करा हुआ है। ये क्या चीज़ है? हाइड्रोलिक क्रेन बनाए हैं हमने। ये कैसे हाइड्रोलिक क्रेन है, ज़रा देखिए इसको। ये एक, इसके ऊपर आपने इस वेट को आपको लिफ्ट करना है। बताओ आप कौन से साइड पे जाना चाहोगे? इसका एरिया जो है, उसका एरिया मान लेते हैं स्मॉल ए मान लेते हैं, छोटा सा कम एरिया है स्मॉल ए। आपने जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो मान लेते हैं वो स्मॉल एफ, ऐसे मान लेते हैं। इसका एरिया को बोल देता हूँ मैं कैपिटल ए, और इसका जो एरिया है कैपिटल ए, और जो लोड ये एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है? डब्ल्यू, मतलब फोर्स ही हुआ वो लोड। अब आप बताओ कि एरिया को आपने कम, ये ऐसा क्यों बनाया डायग्राम? क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया, ये आपके साइड है। अगर एरिया को आप कम कर देते हो तो फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा आपको कम करना पड़ेगा फॉर सेम प्रेशर। एरिया अगर कम हो जाएगा तो फोर्स भी आपको क्या करना पड़ेगा? कम, हाँ या ना? अगर एरिया कम कर रहे हो तो फोर्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फोर्स जो अप्लाई करोगे वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा सेम प्रेशर के लिए। मान लो एरिया है 10, आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो भी कितना? 10। कितना प्रेशर चाहिए था आपको? 1 मिल गया आपको। अब आपने एरिया को कर दिया 20, तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 20, ज़्यादा 20 फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको उतना ही प्रेशर मिले। कितना? 1। तो एरिया के साथ चेंजेस हमने कर दिए। तो यहाँ वाला साइड कौन सा है? हमने जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो एरिया क्या है? कम, इसलिए हमें फोर्स क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? कम, ताकि उतना ही प्रेशर क्रिएट हो सके। इस वाले डायरेक्शन में एरिया क्या है? ज़्यादा, तो ज़्यादा एरिया तो वेट कितना है? बहुत ज़्यादा। इसको लिफ्ट करना है मुझे। तो दोनों साइड में जो चीज़ मुझे मिलने वाली है वो कॉमन चीज़, वो क्या चीज़ है? प्रेशर। और वो प्रेशर कैसा होना चाहिए? होगा सेम। तो मैं यहाँ पे इसमें प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे लिखोगे F/A, और F/A इज प्रेशर, वहाँ पे भी लोड, फोर्स अपॉन एरिया कितना? A। दोनों साइड प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। तो हम लोग जब कार जब चला रहे हैं तो ब्रेक पेडल पे जब हम लोग पाँव रख रहे हैं तो वो वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है, इसलिए हमें जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है इतनी तेज़ चलने वाली कार को रोकने के लिए भी, वो भी क्या लगाना पड़ता है? कम लगाना पड़ता है, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन हमने चेंज कर दिया है। वो एरिया क्रॉस सेक्शन दूसरे वाले साइड पे जाके जहाँ पे मुझे एक्चुअल में वर्क करना है वहाँ पे चेंज हो सकता है, पर जहाँ मेरा एफर्ट वाला साइड है वहाँ पे जो फोर्स होगा वो मैं क्या चाहूँगा कि वो कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया आप इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस रिलेशन से। जो भी चीज़ें, जो भी वैल्यू आपको, अननोन वैल्यू आपको दी हुई है, आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी को हम लोग एक और चीज़ से लास्ट हाइड्रोलिक ब्रेक से भी समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये वाला तो क्या हो गया आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई या क्रेन भी बोल सकते हो। अच्छा, अब हम लोग बात करें ब्रेक्स की, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। हाइड्रोलिक ब्रेक, अच्छा एक बात मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात बताई थी आपको, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं? क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है। सोचो आपने अगर एक साइड पे फ्लूइड पे प्रेशर एक्सर्ट किया और वो फ्लूइड वहीं पे कंप्रेस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लूइड की जो डेंसिटी है, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, अगर ये फ्लूइड यहीं पे कंप्रेस हो गया तो इसका मतलब कंप्रेस होना का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो गई? बदल गई। यहाँ पे डेंसिटी जो थी वो कैसी थी? अलग थी। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या है? अलग।
तो हर पॉइंट पे जो डेंसिटी मिल रही है वो डेंसिटी कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग हो जाएगी ना। तो इसका मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी रहेगी फ्लूइड की थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, तभी हम लोग उसको इस तरह की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। अब हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में हमने बनाया था इसको, ये कुछ ऐसा, ये पिस्टन, इस पिस्टन पे ये शाफ्ट और यहाँ पे लगा हुआ है एक पैडल जहाँ पे आप ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं। कार के अंदर ब्रेक को हम लोग जब प्रेस कर रहे होते हैं तो कुछ इसी तरह से दिखता है। ये इसके अंदर क्या चीज़ फिल्ड है, ये है फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। अब ये फ्लूइड को जाने की जगह बना देते हैं। ये बात समझ में आई। पिस्टन समझते हो क्या होता है, ये पिस्टन है, मतलब इसने इसको पैक कर रखा है इस पार्ट से, और ये मूवेबल आर्म होती है, ये मूव कर सकती है, पर ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर, जितने भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उसके अंदर ये हम लोग देखते हैं सिलेंडर, जिसके अंदर भी कंप्रेशन एक्सपेंशन का काम हो रहा है, वहाँ पे ये पिस्टन लगाया जाता है ताकि उसके अंदर की जो गैसेज हैं वो अपना वर्क कर सके, बिना ये बाहर निकले। गैसेज लीक हो जाएंगी तो काम करना बंद हो जाएगा। अब इसी फ्लूइड को जाने की जगह बना देते हैं हम। जाने की जगह कहाँ बना दें, ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से ये फ्लूइड आराम से फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये आगे भी जा सकता है टू अदर व्हील्स, अदर व्हील्स में भी जा सकता है कुछ इस तरह से। अब ये कहाँ पे आया, ये फ्लूइड यहाँ पे आने के बाद ये किससे कनेक्टेड है, एक सिलेंडर से। इसे हम लोग बोल रहे हैं मास्टर सिलेंडर, और इसे हम लोग बोल रहे हैं व्हील सिलेंडर। ये देखो ये पिस्टन, ये यहाँ पे भी पिस्टन लगा हुआ है, समझ में आया। ये फ्लूइड आया, ये फ्लूइड कहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा, इसकी वॉल पे, ये कुछ इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा बाहर की तरफ, समझ में आया। यहाँ पे आपने ब्रेक पैडल पे फोर्स अप्लाई किया, वो फ्लूइड ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अंदर की तरफ। फ्लूइड पे प्रेशर क्रिएट किया आपने, वो प्रेशर क्रिएट होकर कहाँ पे डिलीवर हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पहुँचा है, और यहाँ पे आके ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर के जो पिस्टन है, वो पिस्टन कहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे को कहाँ चाहिए वो हम लोग ज़रा वो देख लेते हैं कि हमारे को ये चाहिए कहाँ पे, क्यों चाहिए। बनाओ, यहाँ तक का डायग्राम बनाते जाओ। बना दे। अब ये जो पार्ट है, वापस सर्कुलर नहीं बना, ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है। अब ये एक्सपेंड हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। ये एक्सपेंड हो रहा होगा तो ये कुछ इस तरह से, इसको मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से, और ये इसका काम एक्सपेंड होने का है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, ब्रेक शू लगा दिए, ये ब्रेक शू है। साइकिल में देखे होंगे आपने, साइकिल में, बाइक में, सभी में ब्रेक शूज़ होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, जाके व्हील से कनेक्ट हो जाना।
कि जैसे ही आपने ब्रेक शू अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाई किए, तो ये ब्रेक्स कहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं? व्हील से। तो ये वाला पार्ट तो आपका सिलेंडर का। अब व्हील कहाँ पे? हम लोग व्हील बना लेते हैं एक सर्कुलर, जिससे जाके ये ब्रेक शू कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए इसको, ठीक है। अब जब आप इस पे प्रेशर क्रिएट करोगे, ये कौन सा सिलेंडर है? इसे बोलते हैं व्हील सिलेंडर। ये क्या चीज है? ब्रेक शू। ये स्प्रिंग। समझ में आया? ये एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे ब्रेक शू लगे हुए हैं, ये ब्रेक शू जाके किससे टच हो जाएंगे? इस वाले से, इससे जाके टच हो जाएंगे व्हील के पार्ट से, और फाइनली वो क्या हो जाएगी? उसका मोशन को क्या कर देंगे? रिटार्ड कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, समझ में आया?